स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरअक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के सूत्र का निगमन। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह निरअक्षीय स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनता है। आज सूत्र का निगमन करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चुम्बक है। चुम्बक का नाम क्या है? यस और यल लिखा गया है, मतलब यह दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव है। और इसकी टोटल लंबाई क्या है? तो इसकी टोटल लंबाई 2l है। और इसके मध्य बिंदु क्या है? O है। O से r दूरी पर, O से कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है। और इस बिंदु पर जो P बिंदु है, इस बिंदु पर जो है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ पे क्या करेंगे? गणना करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो r दूरी पर कितना होगा इसमें निगमन करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल लंबाई क्या था? 2l था। लेकिन अगर मध्य बिंदु O है तो इसका जो आधा लंबाई क्या होगा? l होगा, और इसका आधा लंबाई l होगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है दो त्रिभुज बना हुआ है। अब यह दो त्रिभुज बना हुआ है तो या इस त्रिभुज को लीजिए या इस त्रिभुज को लीजिए, दोनों में से कोई एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो यह जो जा रहा है यहाँ पर B1 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है, और नीचे की तरफ जो आ रहा है रेखा जो यह है B2 है, और यहाँ पे जो कोण बना है वो क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पहले माना लिखेंगे। अब माना लिखने के बाद से जो है सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे माना एक चुंबक जिसकी लंबाई क्या है? 2l है। मतलब ये जो चुंबक है इसकी लंबाई क्या है? 2l है। उसके मध्य बिंदु O, इसके मध्य बिंदु क्या है? O है। O से r दूरी पर, मतलब कितने दूरी पर? r दूरी पर निरअक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है। निरअक्षीय स्थिति में बिंदु क्या है? P है। मतलब इस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो लिख लेंगे आपका निरअक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है, तथा उत्पन्न तथा वहां पर लिख लेंगे तथा P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे B है। तो अब ये त्रिभुज का मतलब दोनों में से कोई एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है समकोण है। तो अगर इधर का त्रिभुज देखते हैं तो त्रिभुज का नाम क्या है? PBO। त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज PBO में। अब यहाँ पे चलेंगे, त्रिभुज क्या है? PBO में। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या होता है? तो सूत्र पढ़े होंगे, कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है? आधार का जो है वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है? तो कर्ण का सूत्र है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ लंब कितना है चित्र में देख लीजिए, लंब कितना है इसमें? तो लंब जो है चित्र में लंब r है, और आधार कितना है? l है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा, अब लंब के जगह पे क्या लिखेंगे? तो लंब के जगह पे लिखेंगे r का वर्ग प्लस l का वर्ग। मतलब कर्ण का मान जो है निकल गया, और यहाँ पे जो है लिख लेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे? अंडर रूट r का वर्ग प्लस l का वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कर्ण का मान निकल गया। इसी प्रकार इधर भी जो कर्ण बना हुआ है उसका मान भी क्या रहेगा? अंडर रूट r का वर्ग प्लस क्या रहेगा? l का वर्ग रहेगा। अब यहाँ पे जो है एक बार जो है उत्तरी ध्रुव, एक बार क्या लिखेंगे? दक्षिणी ध्रुव में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता की गणना करेंगे। तो यन का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव है। तो अब यहाँ लिखेंगे उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
उत्पन्न क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B1 से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यह देखिए यन मतलब उत्तरी है और उत्तरी ध्रुव से अगर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B1 है। तो B1 है तो यहाँ लिखेंगे B1 का सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र बनेगा μ0/4πm बटा दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा इसमें, PB क्या लिखेंगे, PB का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यह दूरी जो है क्या नाम है, PB है। चित्र में देख लीजिए PB, तो यहाँ लिखेंगे PB हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मान रखेंगे तो क्या बनेगा, B1 बराबर μ0/4πm PB का मान, तो PB का मान कितना लिखना है, इसमें चित्र में देख रहे निकला है √R का वर्ग प्लस L का वर्ग है। तो यहाँ PB के जगह पे लिखेंगे √R का वर्ग प्लस L का जो है क्या हो जाएगा, वर्ग का क्या बनेगा, वर्ग हो जाएगा। तो यह जो मान निकल गया है समझ में आ रहा होगा कि यह वर्ग कहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह सूत्र होता है B बराबर होता है μ0/4πm बटा R² होता है। तो R मतलब दूरी, और ये दूरी किसका हो जाएगा, PB हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और ये PB का मान को यहाँ करेंगे रख लेंगे। अब यहाँ चाहे तो वर्ग से इसका कर्णी क्या हो जाएगा, हटा देंगे, वर्ग से कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ बनेगा B1 बराबर हो जाएगा μ0/4π, और यहाँ होगा m बटा वर्ग से कर्णी हटेगा तो R का वर्ग प्लस L का वर्ग हो जाएगा, और बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो यह किस ध्रुव से था, तो यह उत्तरी ध्रुव के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की क्या था, तीव्रता था। अब यहाँ उत्तरी ध्रुव के जगह पे अब क्या लिखेंगे, दक्षिणी ध्रुव लिखेंगे, बस थोड़ा सा समझेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ का उत्तरी ध्रुव से क्या बना, दक्षिणी ध्रुव के कारण, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण जो है किस बिंदु पर, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित करेंगे, तो वह V2 से प्रदर्शित करेंगे। V2 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ सूत्र क्या बनेगा, जैसे ऊपर जो सूत्र बना है सेम सूत्र बनेगा μ0/4π, और यहाँ m है तो m भी रहेगा बटा ये PB है, तो यह किस दिशा में था, देखिए यह उत्तरी ध्रुव के द्वारा जो है PB था, और दक्षिणी ध्रुव के द्वारा क्या होगा, PA होगा, क्या होगा, PA। तो यहाँ लिखेंगे PA का वर्ग, क्या हो जाएगा, PA का क्या होगा, वर्ग होगा। पहले यहाँ पर PB था, ले अब क्या हो जाएगा, PA का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और PB का मान और PA का मान आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वह कर्ण है, दोनों त्रिभुज में जब देखेंगे ध्यान से तो दोनों में वो क्या हो जाएगा, कर्ण है। तो यहाँ PA का मान जो भरेंगे, जो PB का मान भरे हैं वही मान जो है यहाँ पर किसका मान भर देंगे, PB का मान जो निकला था वही मान जो है PA के स्थान पे रखेंगे। तो अब मान को रखा जाएगा, तो अब यहाँ मान रखेंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा B2 बराबर हो जाएगा μ0/4π, और यहाँ लिखेंगे m बटा PA का मान क्या था, √R का वर्ग प्लस L का वर्ग, वर्ग यहाँ कर लेंगे होल वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर PA का क्या था, वर्ग था, तो ये PA का मान रख दिए, वर्ग कर लिए। अब अगला लाइन जो बनेगा वो बनेगा B2 बराबर होगा μ0/4π m बटा वर्ग से कर्णी हटा दीजिए R का वर्ग प्लस L का वर्ग, समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है सेम मान आया है, जो PA का मान आया है, जो P1 और P2 का जो मान आया है, सेम जो मान निकला हुआ है। यदि आप अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो मान को मिलान कर सकते हैं कि B1 और B2 का जो मान निकला सेम है। अब यहाँ पे लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी यहाँ लिख रहे हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगा, तीव्रता। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वह बनेगा B बराबर होगा, तो क्या बनेगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब यहाँ
कास का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोण बना हुआ है। तो जब कोण बना रहता है तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में जो होगा ये क्या लिखेंगे, तीव्रता का, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, B बराबर B1 काश थीटा प्लस क्या हो जाएगा, B2 काश थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर B1 का जो मान निकला वह रखेंगे और यहाँ जो मान B2 का निकला है यह मान रख लेंगे और काश थीटा का मान त्रिभुज के माध्यम से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे चित्र को देख लीजिए। अब ये चित्र को देखने के बाद से या यह चित्र को देखिए, यह चित्र को देखिए, यहाँ पे जो कोण बना है क्या बना है, थीटा कोण बना है। यहाँ पे कोण क्या बना है, तो थीटा कोण बना है। तो अगर इस त्रिभुज को लेके चलते हैं तो थीटा माने थीटा है तो यह सामने देखेंगे तो लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है और एक क्या होता है, कर्ण होता है। तो काश थीटा का सूत्र क्या होता है, तो काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या है, यल है और कर्ण क्या है, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस क्या है, यल का वर्ग है। तो अब यहाँ पे जो है काश थीटा का पहले मान निकालेंगे। तो वह त्रिभुज का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज जो है OBP में, मतलब त्रिभुज कौन सा लिए हैं, OBP में काश थीटा का सूत्र होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे जो है काश का मान निकालेंगे। तो काश थीटा बराबर आधार क्या था चित्र में, यल था और क्या था, कर्ण क्या था, अंडर रूट क्या था, आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग था। तो यहाँ किसका मान निकल गया, काश का मान जो है निकल गया। अब यहाँ पे जो काश का मान निकल गया तो अब इस सूत्र में जो है किसका किसका मान रख लेंगे, B1 का मान और काश का मान, B2 का मान, काश का मान। फिर लिखेंगे यहाँ B बराबर हो जाएगा, B1 का मान कितना आया था, तो B1 का मान μ0 अपान क्या था, 4 पाई था और क्या था, यम बटा आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग था। गुणे कर लेंगे और काश का मान क्या है, यल बटा अंडर रूट क्या है, आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। मतलब यह B1 का मान हो गया और यह काश थीटा का मान हो गया, प्लस हो जाएगा। B2 का मान क्या है, B2 का मान μ0 अपान 4 पाई और क्या है, यम बटा आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग गुणे यल बटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। मतलब ये B1 और ये काश का, यह B2 का मान और ये क्या है, काश का मान को क्या कर लेंगे, रख लेंगे और रख करके इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन जो है आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है दोनों जो है सेम है, μ0 4 पाई यम आर स्क्वायर यल स्क्वायर, μ0 4 पाई यम बटा आर स्क्वायर यल स्क्वायर, यल बटा अंडर आर स्क्वायर प्लस यल, मतलब सेम है। जो यहाँ पे लिखा गया है यही मान यहाँ पे टोटल है। तो इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इसको पूरा एक समझिए और इसको पूरा एक समझिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे μ0 अपान 4 पाई यम बटा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू क्या होगा, यल बटा अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। ये सब जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब 2 कैसे हो गया, क्योंकि यह पूरा मान और यह पूरा मान जो है सेम है। यह जो काश अलग है, याद रखिएगा इसमें काश नहीं है, काश के यहाँ मान निकाला गया है। तो यह पूरा मान और यह पूरा मान जोड़े तो 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे B बराबर हो जाएगा, अब यह μ0 बटा क्या है, 4 पाई है और 2 को यल के पास करेंगे तो क्या लिखेंगे, यम गुणे 2यल हो जाएगा बटा हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। और यह अंडर रूट को अगर हटा दें तो क्या बनेगा, आर का वर्ग यल का वर्ग का पावर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। क्योंकि जब यह अंडर रूट हटता है तो पावर क्या होता है, 1/2 हो जाता है। तो और यह 2 कहाँ गया, यल के पास पहुँचा दिए। अब ये सूत्र बन गया, यम गुणे 2यल जो है फार्मूला है। यम गुणे 2यल किसका फार्मूला है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यम गुणे क्या होता है, 2यल होता है। तो यम गुणे 2यल के जगह पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल यम हो जाएगा। तो अगला लाइन जो बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे B बराबर होगा μ0 होगा बट्टा होगा 4 पाई होगा और यम गुणे 2यल जो है वह क्या बन जाएगा, कैपिटल यम बन जाएगा बटा।
अब यहाँ पे जो है इस पावर को जोड़ लेंगे। यहाँ पावर जो है 1 है और यहाँ पावर 1/2 है। तो जब 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 1 का नाम 2 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मतलब यह और यह को दोनों को जब मिलाया जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा, तो पावर यहाँ बनेगा r का वर्ग प्लस l का वर्ग का पावर क्या बनेगा, 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ का पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, दोनों पावर जोड़ लिया जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो r का मान जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पर r की तुलना में जो है l का मान बहुत कम है। चित्र में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि r का मान जो है बड़ा है और l का मान बहुत छोटा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि r की तुलना में l का मान बहुत क्या है, कम है, इसलिए l स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है एक लाइन जो है लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि r के तुलना में, किसके तुलना में, r के तुलना में यल का मान क्या है, बहुत कम है। यल का मान क्या है, बहुत कम है। आर के तुलना में यल का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए यहाँ चूँकि लिख लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा इसलिए यल स्क्वायर क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि आर की तुलना में यल का मान बहुत कम है तो यल स्क्वायर का मान भी बहुत कम होगा। तो यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। अब यहाँ यल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर b बराबर बचेगा μ0/4 पाई m बटा r का स्क्वायर। पावर क्या है, यल स्क्वायर को छोड़ दिए तो बचा पावर क्या है, 3/2। अब ये 2 घात से 2 घात को काट देंगे, काटने के बाद से क्या बचेगा, b बराबर μ0/4 पाई और क्या बचा m बटा और क्या बचेगा यहाँ पर r का क्यूब, मतलब r की पावर क्या है, 3 घात हो गया। यह जो सूत्र आया किस स्थिति में आ गया, निरअक्षीय स्थिति में जो है किसका सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज जो है क्या हम लोग पढ़े, तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरअक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता की सूत्र का निगमन किया गया। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।